स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपका चरित्र आपकी आशीष को निर्धारित करता है, जैसा कि यशाया की पुस्तक अध्याय 11 उसकी 1 आयत में लिखा है। तब यिशै के पेड़ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ है कि यिशै के परिवार में से एक बच्चा पैदा होगा और वो अभिषेक किया जाएगा राजा बनने के लिए। क्या आप जानते हैं कि वो बच्चा जो राजा बनने के लिए चुना गया था वो दाऊद नहीं था। दाऊद का सबसे बड़ा भाई राजा बनने के लिए चुना गया था, परंतु जब वो बड़ा भाई परमेश्वर के दास के सामने आया तो परमेश्वर के दास ने कहा कि वाह, कितना बढ़िया कद है, इसको अभिषेक करता हूँ। परंतु परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसका अभिषेक ना कर, क्योंकि मैंने इसको राजा बनने के लिए अयोग्य करार दिया है। आप उसको ही फेल करते हो जिसके आप पेपर ले चुके होते हैं। बिना पेपर लिए आप किसी को फेल घोषित नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि दाऊद के सबसे बड़े भाई के पेपर हो चुके थे और उसमें वो फेल हो चुका था। बड़े भाई के फेल होने पर प्रभु की योजना दूसरे भाई पर आई, परंतु दूसरा भाई भी अयोग्य निकला। परंतु एक बच्चा जो भेड़ बकरियां चरा रहा था, जिसका नाम दाऊद था, वो अभी रहता था। और जब दाऊद परमेश्वर के दास के सामने आता है तो वो दाऊद दिखने में छोटा था और उसके चेहरे पर लाली झलक रही थी। और परमेश्वर ने कहा कि इसको अभिषेक कर, आने वाले समय में यही इज़राइल का राजा बनेगा। दाऊद का राजा बनना स्वर्ग से निर्धारित नहीं था। यदि आप दाऊद के जीवन को देखें तो बाइबल बताती है कि वो नकारा हुआ व्यक्ति था। जब परमेश्वर का दास यिशै के घर उसके बेटे को अभिषेक करने के लिए आता है तो उसका पिता सभी लड़कों को बुला लेता है, परंतु दाऊद को बुलाना भूल जाता है। दाऊद के भाई पाप में थे, परंतु दाऊद पवित्रताई में था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि दाऊद को मसा कर, क्योंकि ये अपने भाइयों की तरह नहीं है। क्या परमेश्वर ने यूसुफ को स्वर्ग से ही चुना था कि वो अपने भाइयों से ऊंचा होगा? नहीं। क्या मरियम पहले से चुनी गई थी कि वो कुंवारी बेटा पैदा करेगी? नहीं। मरियम के चुने जाने का कारण यही था कि वो दीन थी। यूसुफ पवित्रताई में था, इसीलिए वो ऊंचा किया गया। याद रखें, यदि आप सही तरीके से पवित्रताई में बिना डरे मसीह में चलते हैं, हो सकता है कि आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दें, आपके दोस्त आपको छोड़ दें, लोग आपसे नफरत करें, परंतु वो कुछ समय के लिए होगा। उसके बाद आप राजा होंगे, रानी होंगे और आप ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे। पिता, मैं अपनी मसीही जीवन को पवित्रताई में आपकी आग से जीऊं। मैं मसीही जीवन की एक जबरदस्त मिसाल बनूं और दूसरों के उद्धार का कारण बनूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।